दिल्ली करना है, तुसी करो जो कुछ करना है। प्रैशर लियाना उन्होंने ते लियाओ, मनाओ उन्होंने, लेकिन इत्थे पंजाब की डिवेलपमेंट वाला पचा की है। वो जो दिल्ली कर रहे हैं, हरियाणे करने करन, तुसी उत्थे करो, लेकिन 113 जगह पंजाब दे विच बहना और पंजाब की आर्थिकता को कमजोर करनी, इसका कोई फायदा नहीं। पंजाब के मुख्यमंत्री श्री अमरिंदर सिंह जी का किसानों को ये कहना कि हरियाणा में और दिल्ली में जाके जो मर्जी करो, पंजाब में मत करो, बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान है। इसका मतलब ये है कि तुम अपने पड़ोसी राज्य हरियाणा की और दिल्ली की शांति को भंग करना चाहते हो। इसका मतलब ये भी है कि किसानों को उकसाने का काम अमरिंदर सिंह जी ने ही किया है। सब क्या इससे ये भी सही होता है, साबित होता है कि कुछ लोग ऐसे आंदोलन में शामिल हैं जो इनके इशारे पर चल रहे हैं? नहीं, इनके बयान से तो ये बात सीधी होती है कि ये जो किसान आंदोलन है ये अमरिंदर सिंह का स्पॉन्सर्ड आंदोलन है। पहले भी कहा, जो पंजाब के जो लोग हरियाणा में आए हैं और जो हालात हरियाणा के खराब, हरियाणा किसान कभी सड़क पर नहीं है। हरियाणा का आदमी समझता है ये तीनों बिल किसान के हित में हैं और किसान खेत और खलियान में काम में करो। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा है पंजाब के लोगों ने व्यवस्था खराब करी है, और ये लोग जो कांग्रेस जो समर्थित जो सरकार है प्रदेश में, नहीं चाहते देश में किसान शांति से रहे, उसको बड़ा जो मूल्य का जो लाभ किसान को मिले, ये लोग नहीं चाहते। अब पंजाब के मुख्यमंत्री की बात सामने आ चुकी है कि दिल्ली में जाए, हरियाणा में क्यों जाए भाई? हर आदमी को अपनी बात कहने का अधिकार है, पर रोड जाम नहीं कर सकता, किसी की फैक्ट्री उद्योग जाम नहीं कर सकता, किसी कारोबार पर किसी पर आरोप प्रति आरोप लगाना वो ठीक दूसरा है। किसी घर पे बैठना, फैक्ट्री बंद करना, रास्ते जाम करना, मारपीट करना, ये किसी का नहीं है। बहुत ही स्पष्ट बात अब आ गई है और इससे बिल्कुल एक तरह से साफ हो गया है कि कैप्टन अमरिंदर हरियाणा की इकोनॉमी को पीछे ले जाना चाहते हैं, उसको तबाह करना चाहते हैं। जब आंदोलन शुरू हुआ तो हम ये मान रहे थे कि ये किसान आंदोलन है और हम सब किसान परिवार के लोगों की इसके प्रति सिंपैथी रही है। लेकिन जब ये आंदोलन कानूनों में सुधारों की बात स्वीकार करने के बाद, एमएसपी पर कमेटी बनाकर आगे बढ़ने की बात कहने के बाद और यस और नो पर आकर वार्ता को तोड़ता है और एक नया एजेंडा लेके आता है कि हम भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी का जहां भी जाएंगे विरोध करेंगे, तो ये किसान आंदोलन से पॉलिटिकल आंदोलन हो गया। पॉलिटिकल आंदोलन भी स्वीकार्य होते हैं क्योंकि देश में लोकतंत्र है, किसी को भी राजनीति करने का हक है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में अपनी बात कहने का हक है, तो इसलिए उसकी स्वीकार्यता में भी कोई कठिनाई नहीं होती है। आमने सामने बहुत पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, एक दूसरे के बारे में बोलती हैं, कहती हैं। लेकिन ये तो उससे गहरी बात निकली जो कल कैप्टन अमरिंदर ने कहा कि पंजाब की इकोनॉमी को बचाओ और हरियाणा की इकोनॉमी को खराब करो। हरियाणा में जाके बैठ जाओ, वहाँ की अर्थव्यवस्था को खराब करो। हम सबको मालूम है कि पंजाब अब बीमारू राज्य है इकोनॉमी की दृष्टि से, और हरियाणा की ग्रोथ सब मायनों में, चाहे वो जीडीपी की ग्रोथ हो, चाहे इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो, सब मायने में पंजाब से अच्छी है। और ये गहरा षड्यंत्र है कैप्टन अमरिंदर का और उनकी टीम का, और मैं कहूँगा कांग्रेस पार्टी अगर के वो मुख्यमंत्री हैं तो कांग्रेस पार्टी का, कि हरियाणा की इकोनॉमी को खराब किया जाए। बहादुरगढ़ की जूता उद्योग तबाह हो गया है इस आंदोलन से। सड़क पर जूते रखकर बैठे हुए हैं वहां के इंडस्ट्री वाले, लेकिन लोग इस सिंपैथी में थे कि किसान आंदोलन है। लेकिन अब ध्यान में आ रहा है ये तो इसी को खराब करने का आंदोलन है कि किस तरह से सोनीपत जिले की इकोनॉमी खराब हो रही है, झज्जर जिले की, बहादुरगढ़ की इकोनॉमी खराब हो रही है, इंडस्ट्री पलायन के लिए तैयार हो चुकी है, कई बार पलायन करने के लिए तैयार हो रही है, इंडस्ट्रियल बिल्कुल बंद पड़ी है, वहाँ की लेबर का नुकसान हो गया है। कल के बयान से ये साफ हो गया है कि हरियाणा की इकोनॉमी को कैसे नुकसान पहुँचाया जाए, इसका षड्यंत्र पंजाब में हो रहा है और उस षड्यंत्र का इम्प्लीमेंटेशन यहाँ हो रहा है। तो ये अब कोई छुपी हुई बात नहीं है और हर हरियाणवी को इस बात को समझ जाना चाहिए कि जो पंजाब खुद
बीमारू राज्य हो गया है आर्थिक दृष्टि से, वो हरियाणा राज्य की जो अच्छी सुचारू रूप से चली हुई अर्थव्यवस्था है, उस अर्थव्यवस्था को खराब करने की तरफ जो है षड्यंत्र कर रहा है और लोगों को भेज रहा है कि जाकर हरियाणा में बैठ जाओ, जिससे वहाँ की इकोनॉमी तबाह हो जाए, वहाँ की इकोनॉमी खराब हो जाए, हरियाणा इकोनॉमिक दृष्टि से पीछे आए। यानी कि इकोनॉमिक दृष्टि से जहाँ पे हरियाणा को पीछे ले जाने का काम है, वहीं कानून व्यवस्था और प्रदेश की जो शांति है उस पर भी हमने कई देखा कि जाम लग रहे हैं और कई जगह हमने देखा कि प्रदर्शन हो रहे हैं, आप लोगों का विरोध को लेकर के प्रदर्शन हो रहे हैं। इसको कैसे देखते हैं आप? क्या ये किसान ही है या फिर ये विपक्षी लोग आकर? हमारा विरोध तो छोटी सी बात है। मैंने पहले कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज के विरोध होते हैं, प्रदर्शन होते हैं, बयानबाजी होती है, लेकिन इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय करना, इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाना, हर टोल टैक्स पे बैठ के इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाना, वहाँ की बॉर्डर की इंडस्ट्री सब बंद हो जाना, हमारा जाना आना जो उस नाते से जो सामान आते जाते थे उसका नुकसान हो जाना, इकोनॉमी का नुकसान होना स्थायी होता है। हमारे यहाँ हरियाणवी में ये कहावत है कि अगर व्यक्ति चला जाता है किसी परिवार से तो व्यक्ति बैठ के रोता है, रोजगार चला जाता तो खड़ा होकर रोता है। इकोनॉमी खराब नहीं होनी चाहिए। कैप्टन साहब से क्या कहना चाहेंगे सर? हाँ, इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि हरियाणा की इकोनॉमी को तबाह करने का जो आप षड्यंत्र कर रहे हो, आपके मुंह से वो बात आ गई है और समस्त हरियाणवी लोग इसको समझेंगे। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, इस आंदोलन का जो बाई प्रोडक्ट मेरे इलाके में आया है, मेरा इलाका झज्जर में कितनी बड़ी मात्रा में नशा बढ़ गया है, रोहतक में नशा बढ़ गया है, सोनीपत में नशा बढ़ गया है। रोजाना इस बात के लिए लोग आते हैं, गांव की पंचायतें उठ के आते हैं कि हमारे गांव में नशा बढ़ गया है, और वो इस आंदोलन का बाई प्रोडक्ट है। पहले मेरे इलाके में नशा नहीं था। 41 अखाड़े चलते हैं जज्जर में, 2500 पहलवान रोजाना कुश्ती करते हैं। वो पहलवान अखाड़े आकर चिंता कर रहे हैं कि हमारे इलाके में नशा बढ़ गया है। सब जगह इस बात के जो ये एक और नया जो पंजाब के लिए कभी उड़ता पंजाब फिल्म बनती थी, हरियाणा के लिए उड़ता पंजाब जैसी फिल्म नहीं थी। हरियाणा को एक हेल्दी स्टेट, खिलाड़ी की स्टेट, अभी जिस प्रकार से ओलंपिक में हमारे मेडल्स आए, पैरा ओलंपिक में हमारे मेडल आए हैं, अगर इस प्रकार पंजाब का नशा आंदोलन के कारण यहाँ अगर आयातित होता है तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो रही है। इसको भी मेरे इलाके के लोगों को, वहाँ के लोगों को समझना पड़ेगा कि किसान आंदोलन की कीमत पर, उसकी आड़ में जहाँ एक राजनीतिक आंदोलन हुआ, नो प्रॉब्लम, राजनीतिक आंदोलन से हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारी पार्टियां हमारे सामने लड़ती हैं न चुनाव, अगर कोई एक और भी कुछ लोग आ जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। सवाल इस बात का है कि इकोनॉमी का नुकसान हो रहा है और इकोनॉमी का खराब करने का षड्यंत्र हो रहा है, और जिसका खुलासा अब कैप्टन के बयान से हो गया है। ये उससे थर्ड स्टेज आ गई है इस बात की कि ये राजनीति से आगे बढ़ गया है। राजनीति तो बहुत छोटी चीज है, सरकारें बदलती रहती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वोट पड़ते रहते हैं। और उससे भी आगे की बात है कि युवा पीढ़ी, नेक्स्ट जनरेशन, अगर नशा आता है तो नेक्स्ट जनरेशन बर्बाद होती है। तो ये बहुत गहरी नुकसान जो है इसके कारण से हो रहा है, और ये मैं कहूँगा कि हरियाणा के अब हर आदमी को जागरूक हो जाना चाहिए कैप्टन अमरिंदर के इस बयान से, और वहाँ जो उसका जो साइड इफेक्ट आ रहा है इस पर जरूर चर्चा होनी चाहिए।